ये 3 संकेत बताते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिश्ते और प्रेम की दुनिया में यादें केवल दिमाग का खेल नहीं होती, बल्कि ये आत्मा की भाषा है। जब दो लोग सच्चे दिल से जुड़े हुए होते हैं तो उनकी आत्मा आपस में संवाद करती है। ये क्रिया उस वक्त होती है जब शब्दों का आदान प्रदान बंद हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि याद करना कभी एक तरफा नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति की भी भावनाओं की प्रतिबिंब होती है जो उसी पल आपको कहीं ना कहीं याद कर रहा होता है। कैसे पता चले कि आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हो? तो आइए जानते हैं दोस्तों। पहला संकेत, अचानक से उसका ख्याल आना। बिना किसी वजह, बिना किसी कारण आप व्यस्त हो और उसी वक्त उसकी यादें आपके दिल और दिमाग में दस्तक दे जाती है। तब कोई इंसान लगातार आपके बारे में सोच रहा होता है तो उसकी ऊर्जा और भावनाएं आपके अचेतन मन तक पहुंच जाती है, इसलिए आपको अचानक उसकी याद आने लगती है। अगर इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई ऋषि मुनियों ने कहा है कि आत्मा की तरंगे शब्दों से भी तेज होती है। जब कोई गहराई से किसी को याद करता है तो उसकी आत्मा उसकी पुकार सुन ही लेता है। दूसरा संकेत, जब आपको लगता है कि आप उसे भूल चुके हो, उसे दूरी बना चुके हो, उस वक्त उसकी यादें आपको, उसका सपना आपके दिल दिमाग में घूमने लगता है, तो इसे भी समझते हैं वो आपको बहुत याद कर रही है, गहराई से याद करती है। तीसरा संकेत, कभी कभी आपको बेचैनी सी महसूस होने लगे, आपको लगे कि आपका मन भारी हो गया है या दिल की धड़कन तेज हो गई है या अचानक से आपकी आंखों में आंसू निकल आए बिना किसी वजह के, तो ये एक भावनात्मक संकेत है। जब कोई आपको बहुत याद करता है तो उसकी बेचैनी आपके मन में उतर जाती है। यदि किसी पराई स्त्री को याद करके आपका भी मन बार बार संबंध बनाने को करता है, आपका मन भी बार बार भटकता है। दोस्तों, आजकल अनैतिक संबंध बनाना लोगों के लिए आम बात हो गई है। वो संबंध बनाने से पहले ये भी नहीं सोचते कि इसका जीवन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। हर किसी के मन में बस यही विचार चलता रहता है कि कैसे वो अनैतिक संबंध बनाए। आजकल तो चाहे लड़का हो या लड़की, कई लोग तो प्रेम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके भी रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें बाइबल की, तो बाइबल में लिखा है कि यदि हम ईश्वर के बनाए नियम को तोड़कर अनैतिक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं तो ईश्वर हमें सजा जरूर देते हैं। यौन क्रिया के लिए पति पत्नी का रिश्ता बनाया गया है ताकि नैतिक और अनैतिक रिश्ते में फर्क किया जा सके। कुरान में भी लिखा है कि केवल पति पत्नी का रिश्ता ही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुरान में कहा भी गया है कि मनुष्य को पराई स्त्री से रिश्ता बनाने के विचारों के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि ये अपने मन की भूख को मिटाने का सबसे शैतानी तरीका है। गीता के अनुसार स्त्री और पुरुष को केवल विवाह होने के पश्चात ही संबंध बनाना चाहिए। त्रिवेद में भी विवाह के उपरांत ही संबंध बनाने को सही माना गया है, अर्थात सही धर्मों में विवाह होने के उपरांत ही अनैतिक रिश्ते को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जो समस्त इच्छाओं को त्याग देते हैं और बिना किसी अपेक्षा के कर्मों के बल पर असक्त के बिना कर्म करता है, वही स्थिर बुद्धि वाला पुरुष होता है।